प्रसंग कहाँ चल रहा था? प्रसंग कहाँ चल रहा था? परीक्षित महाराज, ओ परीक्षित महाराज, प्रसंग कहाँ चल रहा था? अच्छा आपने बता तब भी दिया पता। एक बार हम गए एक कथा कहने, तो वहां पर परीक्षित महाराज बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि प्रसंग कहाँ चल रहा था। बोले प्रसंग तख्त के ऊपर चल रहा हो। तो चलो कोई बात नहीं। तो महाराज लोग कहते हैं कि अगर घर में संतान हो, ये पिता पे गया, ये मौसी पे गया, चाचा पे गया, ना जी ऐसा नहीं होता। संतान हमेशा अपने माँ पर जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। किस लिए? महाराज मन में आप लोगों के शंका बैठी होगी, ऐसा क्यों? तो क्यों का हम महाराज दूर करें। इसलिए कि संतान माँ पे इसलिए जाती है क्योंकि अगर हिरण्यकश्यप को जानते हो? हिरण्यकश्यप चौथे दिन कथा सुनोगे आप लोग परसों। हिरण्यकश्यप राक्षस था और हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयादु। और हिरण्यकश्यप राक्षस था, कयादु भगवान की भक्त थी। और राक्षस के घर में अगर राक्षस जैसा प्रहलाद हो जाता तो शायद प्रहलाद भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए राक्षस के घर में भी एक भक्त का जन्म हो सकता है। किसके कारण हुआ? कयादु के कारण। अगर कयादु भी राक्षसी होती तो ध्यान रखना कि प्रहलाद भी राक्षस ही होते। त्रेता युग में विश्रुवा जो थे रावण के पिता, ब्राह्मण थे, ध्यान रखना, ब्राह्मण थे विश्रुवा। और विश्रुवा की पदे महाराज उनके घर में रावण हुए। कैकसी जो थी वो राक्षसी थी, तो महाराज राक्षसी के गर्भ से राक्षस रावण पैदा हुआ। इसीलिए ध्यान रखना, जिस घर में मैया भगवान की भक्त होती है तो उस घर में संतान भी भक्त पैदा होती है। ना पिता पर संतान जाती है ना किसी और पर। संतान हमेशा माता के तरफ जाती है। माता के आचरण, माता का चरित्र हमेशा संतान लेकर के चलती है। तो कभी ये मत कहना कि संतान पिता पे गई है या किसी और पे गई, माता पर जाती है। ध्यान रखना मेरी बात को। सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि धुंधकारी जो है महाराज अत्याचार करने लगा है। आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाया, लाला ये जो तू बुरे काम कर रहा है नहीं करना छोड़ दे, क्योंकि हम एक ब्राह्मण हैं और तू एक ब्राह्मण का पुत्र है। और जब ब्राह्मण का पुत्र ही ऐसा करेगा तो फिर सबका क्या होगा? छोड़ दे। धुंधकारी बोला, पिताजी तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है और बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई, तुम नहीं समझ सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, हमें मत रोको। जब संतान बड़ी हो जाए ना तो माता पिता तभी तक समझाओ जब तक संतान समझ जाए। और अगर संतान आपकी समझे ना तो ध्यान रखना आप भी उसे समझाना नहीं, समझाना छोड़ देना। क्योंकि फिर क्या फायदा हुई कि संतान को यहाँ तक समझाया कि फिर पूजा लाठी से होने लगी। सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि हे ऋषियों, धुंधकारी जो है महाराज जुआ खेलने लगा है, शराब पीने लगा है, मांस खाने लगा। और ध्यान रखना, जो शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, मांस खाने लगे, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि जुआ खेला था पांडवों ने, अंत में क्या हुआ? विनाश हुआ। क्योंकि जुआ, शराब, मांस, चरित्रहीनता जिसके अंदर आ जाए उसका विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। विनाश निश्चित है। क्योंकि इन चार जगह पर कलयुग का वास होता है। और जिस स्थान पर कलयुग बैठ जाए या आ जाए तो महाराज ध्यान रखना विनाश निश्चित है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे तालियों के साथ में। बोलेंगे कि मैंने मोह को बुलाया
कर ले हाथ ऊपर। अच्छा, जो जो चाहता हो वही दोनों हाथ उठाएंगे। और देखो भगवान ये कहते हैं कि भक्तों को बुलाने में देर लगती, हमें आने में देर, तो इसलिए जो भगवान को बुलाएंगे भगवान जरूर आएंगे। इसलिए तालियों के साथ में बोलो, मैंने और के नाम को त्याग दियो, प्रभु तेरे ही नाम। तेरी हसीन हवा मैंने बोले